नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आज के दौर में बात करें, चाहे पुरुष और महिला, हर कोई चाहता है सुंदर और आकर्षक दिखना। तो ऑब्वियसली जब सुंदर और आकर्षक दिखने की मंशा हो तो लोग अच्छे अच्छे ड्रेसेस का चयन करते हैं। पर आज हमें आपको ऐसी जगह लेकर आए हैं जो हमारे पीछे देख रहे हैं, इल्हाम बाय शानू। शुरू से हमने जो आपको विजुअल बताए वो कहीं बाहर के नहीं, फिल्म इंडस्ट्री के नहीं है। वो ड्रेसेस हमारे जम्मू में बनते हैं, वो भी युवतियों के फिज़िक को देखकर, उनके कॉम्प्लेक्शंस को देखकर, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी ड्रेसेस को बनाया जाता है जिसे पहन कर आप कहेंगे वाह। आज हमारे साथ समय इल्हाम की जो इल्हाम बाय शानू, यानी इनका निकनेम है ब्यूटीफुल और ये कहेंगे डायनामिक विमेन, या कहेंगे बिजनेस वुमेन, जिन्होंने ये सारा मैनेज किया। और जो हमने शुरू से विजुअल बताया है, ये इन्हीं की मेहनत है। कहते हैं अगर कुछ करने की इच्छा हो या कुछ करने का जज्बा हो, इंसान अपनी मंजिल को पा ही लेता है। चाहे मंजिल कितनी भी दूर या कठिन क्यों ना हो, मुश्किल ज़रूर हो सकती है पर नामुमकिन नहीं। चलिए शानू, इल्हाम उर्फ शानू से जानते हैं कि यहाँ तक पहुँचने का क्या आपका रीज़न था और यही प्रोफेशन आपने क्यों चुना, और कितना लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और किस तरह के अफोर्डेबल प्राइस आपने रखे हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों का इसी पर ध्यान रहता है कि प्राइस क्या है। चलिए ये भी जानते हैं। सबसे पहले इल्हाम उर्फ शानू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रश्मि जी। बताइए, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जो हमने विजुअल अपनी जनता को पूरा आपका बताया, बड़ा ही प्यारा और कॉजी सा माहौल लग रहा। जब हमने एंटर किया ना, हमें कहा वाओ, अच्छा लगा हमें बैठ कर। और हमने आपका पूरी फैक्ट्री के आपने जनता को शार्ट्स बताए, जो आपने ड्रेसेस बनाई हैं, बड़ी ब्यूटीफुल खूबसूरत ड्रेसेस। हमारा भी मन कर रहा, कभी हम भी आएंगे ज़रूर, आपने आपको चेंज लाने की कोशिश करेंगे। अब आप बताइए, आप इस क्या सोचा था आपने शुरू से कि आप इस फैशन डिज़ाइनिंग के प्रोफेशन में आएंगी और इसे एज ए प्रोफेशनली आगे आप इसको लेकर जाएंगी? थैंक यू रश्मि जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने स्टार्ट कैसे किया। तो स्टार्ट ये एकदम नहीं हुआ, बचपन से ही एक शौक़ था, एक पैशन था। कभी आप कहीं जाते हैं, कभी आपको समझ नहीं आती है ना आप क्या करना चाहते हैं कैसे, बट मुझे ऐसे लगता है कि बचपन से ही मैं इन चीज़ों में रहती थी। मैं ड्रेप्स करती थी, मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर ड्रेप करती रहती थी, कभी उनके ड्रेसेस करती रहती थी। और फिर थोड़े बड़ी हुई तो आई वॉज इन 12th, मुझे याद है मैं अपनी घर में कोई शादी होती थी, सबकी ड्रेसेस डिज़ाइन कर देती थी। तो मुझे धीरे धीरे समझ आया कि ग्लैमर वर्ड से बड़ा प्यार था, हर लड़की को होता है ग्लैमर। तो आप अभी भी बड़ा प्यारी हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं ग्लैमर वर्ड से प्यार था कि कुछ ऐसा करना है, कुछ डिफरेंट करना है, फाइन। और जब हम फैशन डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो जो मेरा टाइम है, आज से 10 साल पीछे जाओगे, जब मैं स्टडीज़ कर रही थी तो समझ आता था कि डिज़ाइनिंग को लोग इतना महत्व नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। उनके लिए एक टेलर, एक बुटीक, ये सब एक जैसे लोग हैं जो सिर्फ सिलते हैं, क्योंकि काम घर में भी बैठ के युवतियाँ कर रही हैं और काम हम भी कर रहे हैं। बट या थोड़ा सा चेंजेस में ये रहता है कि हमें जो नए ट्रेंड्स आते हैं, नई चीज़ें हैं, कैसे हमने करना है, क्या बनाना है, जो नया बॉलीवुड स्टाइल है वो नहीं ला पाते थे। आज आके हमारे जो लोग थे ना, उन्हीं चीज़ों में रह जाते थे कि सूट डालना है, अच्छा सूट डालना है, उसको शॉर्ट करके डालना है, उसको लॉन्ग करके डालना है। कभी किसी ने ये नहीं ना ही कोई बताएगा, ये अब ट्रेंड आया है कि आपको जो भी डालना है, किस तरह से डालना है, कैसे डालना है और किस ओकेजन के लिए क्या डालना है। तो वो चीज़ों में मुझे शौक़ था और फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया कि नहीं, करना तो है और अपने शहर से करना है। आपका नाम रितिका भी है ना? रितिका, इल्हाम और शानू। रितिका नाम है मेरा और शानू मुझे निकनेम है मेरे। रितिका जी, आज के दौर में हर कोई महिला या युवक की भी बात करें, खैर फिलहाल यहाँ महिलाओं का तो महिला के हर कोई, चाहे लड़की हो चाहे महिला हो, सुंदर दिखना चाहती है, आकर्षक दिखना चाहती है, क्योंकि जैसे आपने कहा ग्लैमरस वर्ल्ड, अब थोड़ा लोग इसकी तरफ भी रुझान करने वाले हैं। हम ये चाहेंगे आपके यहाँ पर, आपके फैशन डिज़ाइनिंग के माध्यम से क्या यहाँ की गर्ल को कहें या फीमेल को क्या अलग अंदाज मिलने वाला है, और किस तरह के आप यहाँ पर ड्रेसेस तैयार करते हैं, उनकी क्या कॉस्ट रहती है, और किस तरह से, यानी कि उनकी, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। तो क्या स्पेशल है आपके यहाँ, ताकि जो जम्मू की जितनी भी जनता हमें देख रही है, चाहे महिलाएं हों चाहे लड़कियां, वो आपके यहाँ पर इल्हाम बाय शानू के पास आएँ? तो रश्मि, इसके लिए हम स्पेशली ये लेके आए हैं कि हम हर तरह के फिट के साथ चलेंगे। अब मोस्टली हमारे यहाँ ये होता था कि हमारे कपड़ा उठाया बनाया, बट हियर इन इल्हाम
हम लोग सिर्फ और सिर्फ कपड़ा नहीं बनाते हैं, हम इंसान का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, क्योंकि डिज़ाइनर का काम यही है कि जो उसके पास आ रहा है उसको सीधे डिज़ाइन नहीं करना है उसको। हम यहाँ क्या करते हैं, हम पहले लोग आते हैं, हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। देखो मोस्टली आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग तो डिप्रेशन का शिकार इसीलिए हो जा रहे हैं क्योंकि वो मोटे हो रहे हैं, उनको ड्रेस नहीं सूट कर रही है। और मैं इस चीज़ से लोगों को बाहर निकालना चाहती हूँ कि मोटा पतला गोरा काला कुछ नहीं होता है, हर तरह के यहाँ पे दिस इज ऑल मिथ, अलग सी सब मिथ है कि कहने की नहीं वो मोटा है तो उसको वो सूट नहीं करेगा, वो सूट नहीं करेगा। हाँ, हर बॉडी टाइप के लिए एक ड्रेस होती है। पर बिल्कुल आपने सही कहा इलहम जी, कृतिका जी। कई बार क्या होता है, हम भी जाते हैं जब मार्केट से कपड़ा खरीदते, फैब्रिक खरीदते, हमारा यही फोकस होता है कपड़ा बनाया, डाला और फंक्शन अटेंड किया। पर कहीं ना कहीं कई बार ऐसे उसमें लगता है कि कई बार हम बना तो लेते हैं, हमारी बॉडी पे वो सूट नहीं करता, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम इतना हमें मतलब बूस्ट नहीं मिलता जिस तरह से हम चाहते हैं हम सुंदर दिखें, वो चीज़ हम नहीं दिख पाते। तो आज के दौर में ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं कि इंसान डिसअपॉइंटेड हो जाता है, डिस्करेज हो जाता है कि जो लगता है बंदे को सोचता है कि मैं ड्रेस डालूंगा दिखूंगा, पर कहीं ना कहीं फिटिंग की प्रॉब्लम आती थी। या सबसे बड़ी बात ये भी रहती है कॉम्प्लेक्शंस के माध्यम से ड्रेसेस का बनना, क्योंकि कईयों का रंग गेहुआ होता है, कईयों का ब्लैकिश होता है, थोड़ा कईयों का बड़ा ही गोरा फेयर कलर होता है। तो क्या ये भी चीज़ें आप बनाती हैं अपनी यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग के माध्यम से? रश्मि, लास्ट मैंने ना एक पोस्ट पढ़ा था जिसमें हमारे जो सैलून वाले हैं ना, यहाँ का नहीं था, मुंबई से आया था। तो हमारे जो सैलून वाले हैं वो स्पेशली ये बोल रहे थे कि प्लीज़ जो भी डिज़ाइनर्स हैं प्लीज़ कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से लहंगा दें। होता क्या है ना, मैं अगर डिज़ाइनर हूँ तो मुझे पता है किसको क्या देना है, मतलब मैं किसी को रोक नहीं सकती, बट फिर भी ये सच है कि कम्प्लेक्शन के हिसाब से ही चीज़ लेते हैं। अगर मैं गोरी कम्प्लेक्शन है मेरा, इफ़ आई एम फेयर, तो मुझे हर तरह का सूट करेगा, बिल्कुल। बट अगर मेरा बॉडी टाइप वैसा नहीं है तो डजंट मीन कि वो चीज़ मुझे सूट करेगी। दो चीज़ें। और या बहुत सारे जैसे हमारे जितने भी पेस्टल शेड्स होते हैं ना, वो हम डस्की लोगों को कम देते हैं, और जितने डार्क शेड होते हैं ना हम डस्की लोगों को देते हैं। और गोरे लोगों के लिए या उनके लिए आप ये कह सकते हो बेनिफिट है, वो कुछ भी डाल लेंगे उनको सूट तो करेगा। बट फिर आ जाता है एक आ जाता है कलर कॉम्प्लेक्शन, फिर मैं जो दूसरी हमेशा बात करती हूँ कि एक आ जाता है आपका फिजिक, कि आपको आपके बॉडी टाइप के हिसाब से चीज़ लेनी होती है। आपने क्या डालना है, कैसे डालना है, वो हम पे है, आप हमें मौका दीजिए बताने का। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बाजार जाते तो हम मार्केट में जाते हैं, हमें ड्रेस पसंद आती है पर वो हम पर फिट नहीं आती है, क्योंकि कई बार मोटे हो आजकल, क्योंकि हम खुद भी मोटे, हम नो डाउट हम ये भी कहते हैं, पर हम ज़रूर ट्राई करेंगे रितिका से अपने लिए कैसी ड्रेस बनवाने की, और ड्रेस पहनकर हम अपनी जनता के समक्ष भी आने की कोशिश करेंगे। कई बार हम जाते भी है पर ये है कि हम चाहते हैं वो ड्रेस पहने पर वो साइज़ नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों के लिए क्या, क्योंकि मोस्टली आप देख रहे हैं ओबेसिटी ज़्यादा है, लोगों में आज मोटापा की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, हर तीसरे घर में मोटापे की प्रॉब्लम है। तो लोग चाहते हैं हम सुंदर दिखें, मोटापे में भी लोग सुंदर दिखते हैं नो डाउट, पर उस तरह का आउटफिट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगी, पहले तो मैं ये मोटा पतला ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, सबकी अपनी लाइफ होती है, लेट देम लिव द वे दे वांट। और आजकल खाने से कोई मोटा नहीं हो रहा है, डिप्रेशन से ज़्यादा मोटा रहा है, जो स्ट्रेस है वो इंसान को मोटा कर रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि आज की लाइफ ही इस तरह से चल रही है। उसके लिए ये है कि हमें सपोज़ कोई कपड़ा पसंद आया, हमने टीवी पे देखा या मार्केट में गए, हमें नहीं मिला, यू कम टू मी, हम वैसा, आप ज़रूरी नहीं है आपको वो स्टाइल सूट करेगा, हम वही चीज़ आपकी तरह से आपको बना के देंगे, फिजिक के मुताबिक बनाएंगे। ऑब्वियसली हो सकता है कि जो आपने ड्रेस देखा है वो इतना शॉर्ट है और आप इतने मोटे आपको सूट ना करें, हम उसका लेंथ में थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं, हम उसकी ट्राउज़र में चेंजेस ला सकते हैं कि, लेकिन हाँ ये है कि कोई भी डिज़ाइन कहीं से भी कैसा भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं, हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं। हम लोग के जो वी आर स्पेशलाइज्ड इन जरदोजीज़। वही हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, किस तरह के आप यहाँ पर डिज़ाइनिंग करते हैं, कौन कौन सा कपड़ा यूज़ करते हैं और किस तरह की कढ़ाई का काम आप करते हैं, वर्क कौन सा करते हो आप कपड़ों के ऊपर? तो इसके लिए मैं बताऊंगी वी आर स्पेशलाइज्ड इन दिस जरदोजी वर्क। और जरदोजी मोस्टली लोग ना यही सोचते हैं, डर जाते हैं कि बहुत महंगा होता है, लाखों के हिसाब से इसकी कॉस्ट जाती है, तो लोग लेना भी चाहते हैं क्योंकि जरदोजी एक ऐसा है ना काम, अगर पहना हो तो दूर से अपील करता है कि जरदोजी पहनी है। तो लोग आज के दौर में कहते हैं महंगाई है कौन ले, लोग भूलते जा रहे हैं। आपके यहाँ पर किस दामों पर मिलती है जरदोजी? रश्मि मैम, यही जो चीज़ें यही तो बदलनी है मुझे, इसीलिए तो हम लोग यहाँ जम्मू में हैं। जरदोजी महंगी होती है लेकिन बहुत महंगी नहीं होती है,
फाइन। जरदोजी जैसे हम कहते हैं वो सुच्चा काम कहते हैं हमारे डोगरी लोग स्पेशली बोलते हैं कि सुच्चा तिल्ला एंड ऑल, है ना, ये वैसा ही काम होता है। नो डाउट जरदोजी और दूर से वो अपील करता है, अपीलिंग होता है दूर से। महंगा, जहाँ तक महंगाई की बात रहती है कि हाँ वो हल्का सा महंगा है, ज़्यादा नहीं है, बट जरदोजी दूर से दिखता है हमने क्या डाला है, कैसा डाला, और एक डिफरेंट लुक तो देता है। ये रॉयल लुक अगर आप बोलेंगे वो देता है। तो हम लोग एक्चुअली आई डिज़ाइन द लहंगास, मैं लहंगा यहाँ से डिज़ाइन करती हूँ, स्केच करती हूँ, और फिर वो लहंगा जो है वो कपड़े पे एम्ब्रॉयडर्स हमारे उतारते हैं। और हमारे एम्ब्रॉयडर्स यहाँ पे नहीं है, ऑनेस्टली हमारे एम्ब्रॉयडर्स यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जरदोजी करता ही नहीं है कोई। तो ये जितना भी जरदोजी वर्क है हम बाहर से कराते हैं, और वहाँ से वो लोग हमें भेजते हैं कि चलो, और ये होता है कि हमने एक लॉट भेज दिया और बना के भेज दिया। समटाइम क्या होता है हमारे पास समटाइम क्या होता है हमारे पास लोग आते हैं और बोलते हैं कि ये लहंगा है, पिक्चर दिखाते हैं हमें और बोलते हैं कि ये लहंगा आप बना देंगे। ये कहाँ होता था? दिल्ली मुंबई में। पहले ये दिल्ली मुंबई में होता था कि लोग पिक्चर लेके जाते थे और बोलते थे ये मुझे चाहिए, मुझे इस तरह की ड्रेस चाहिए, तो आप मुझे बना दो, तो वो बना देते थे। अब लेकिन यहाँ मैंने वो ट्रेंड नहीं देखा था, क्योंकि पहले खोला तो मैंने अभी था, उससे पहले हम भी बहुत सारी यहाँ पे आते जाते रहते थे लोग। तो उसके लिए ये है कि आप हमें किसी तरह का भी लहंगा उठा के देंगे, आप हमें किसी तरह की भी एम्ब्रॉयडरी उठा के देंगे, यहाँ सब कुछ होता है। जस्ट हम लोग उनसे ये बोलते हैं कि आप हमें 25 to 30 डेज दे दें अगर लहंगा है तो। बिकॉज एक लहंगे को ब्राइडल लहंगास भी आप बनाते हैं? ब्राइडल, सेमी ब्राइडल, सब कुछ बनाते हैं, पार्टी फंक्शन के लिए सारी एवरीथिंग। बिकॉज स्पेशली हम लोग स्पेशली ही एथनिक वेयर पे काम करते हैं यहाँ पे। अब हमने वेस्टर्न स्टाइल्स भी शुरू कर दिए, बिकॉज हमारे बहुत सारे गर्ल्स आती थी कि मैम कुछ वेस्टर्न भी बनाओ हमारे लिए, है ना। हमने इंडो वेस्टर्न स्टाइल्स बहुत लाए, हमने वेस्टर्न स्टाइल्स भी अब करना शुरू कर दिया। ये कितनी देर हुई आपको ओपन किए हुए? सॉरी मैम, हम लोगों ने ये लास्ट करवा चौथ पे ओपनिंग करी थी, करनी हमने मार्च में थी, बट यार कोरोना ने थोड़ा सबको स्लो डाउन कर दिया, बट हमने मार्च में स्टार्ट किया था और हमें रिस्पांस बहुत अच्छा है। बिकॉज जब जो चीज़ आप टीवी में देख रहे हो आपको यहाँ मिलेगी तो एवरीबडी विल बी हैप्पी। जैसे टीवी स्टार्स होगी, फिल्म एक्टर्स होगी, तो लोग खास करके महिलाएं या लड़कियाँ अपील करते, देख के उनको अट्रैक्ट होती है, तो वही चीज़ आप अंडर वन रूफ आपको मिल जाएगी। या यू विल गेट एवरीथिंग अंडर वन रूफ। और समटाइम क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे ब्राइड्स आती हैं, तो वो ब्राइड्स सिर्फ कपड़ा ही नहीं, हम उनको ये भी साथ साथ बताते हैं कि इसके साथ ज्वेलरी कौन सी जा सकती है, इसके साथ आपको मेकअप किस तरह का लेना चाहिए। बिकॉज आप जब एक इस तरह के काम में होते हैं तो आपको ये सारी स्टडीज़ कराई गई होती हैं, आपको हर तरह की स्टडीज़। क्या होता है ना, कई बार हम लोग लहंगा डाल लेते हैं, उसके साथ ज्वेलरी ऐसी रख लेंगे कि वो आपका लहंगा देखने ही नहीं देंगे, आपका फेस नहीं देखने देंगे, आपकी ज्वेलरी। या मैं ये कहती हूँ आप हर तरह का मेकअप, ज्वेलरी, कपड़ा, ये हर चीज़ देख के एक सोच के साथ लेना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि मैंने उठाया और मैंने डाल लिया। तो हम लोग यहाँ पे यही काउंसलिंग करते हैं और सब कुछ एक साथ। और सम टाइम पीपल यूज टू कम टू मी एंड आस्क मी फॉर कि मैम मैं इसके साथ क्या ज्वेलरी रखूँगी, तो हम लोग वो भी बताते हैं। और अगर उनको चाहिए हम हमारे पास ज्वेलरीज भी रहती हैं, वही भी देते हैं, सारा मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपके पास है। रितिका जी, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि मोस्टली कम्प्लेक्शंस को लेकर हम जाते हैं बाज़ार में, कपड़े खरीदते, फैब्रिक भी, ड्रेसेस भी खरीद के आते हैं, पर कहीं ना कहीं घर आके जब हम आईने के सामने खुद को डालकर देखना, कम्प्लेक्शन के कारण कहीं ना कहीं हमें डिसअपॉइंटेड, मायूसी हो जाती है। तो उस चीज़ में क्या आप किस तरह से काम करती हैं कि कस्टमर जो कि जिस तरह से हर कोई चाहता है अंडर वन रूफ हमें वो सारी सुविधाएँ मिले, हमें वो सारा काम मिले, जिससे हम एक बार ही पहन कर कहें वाओ, कि सारी हमारी जो तसल्ली होगी और हमें सेटिस्फेक्शन मिल गई है यहाँ पर इस ड्रेस के कारण। तो कम्प्लेक्शन कितना मैटर करता है एक ड्रेस को बनाने के लिए? रश्मि मैम, कॉम्प्लेक्शन डज मैटर, ये सच है। कॉम्प्लेक्शन मैटर, कॉम्प्लेक्शन गलत कोई नहीं होता है। आप साउथ साइड जाएंगे, बिल्कुल आप स्किन देखें उनकी, एंड मतलब मैं पर्सनली मुझे उनकी स्किन टेक्सचर्स इतने अच्छे लगते हैं। और हमारे नॉर्थ में सारे फेयर है ना, कॉम्प्लेक्शन मैटर करता है। और कॉम्प्लेक्शन के साथ साथ कलर्स कौन से आपको चूज़ करने हैं वो भी मैटर करते हैं। ठीक है, हम लोग कभी भी कुछ भी उठा के ले आते हैं और हमें सोचते हैं कि अगर हम डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो हमें नहीं सूट करता है ना। तो उसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया कि यस, उसके लिए ये रहता है कि जितने भी डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं, नेवर गो फॉर स्पेशली इन पेस्टल शेड्स।
फ्लोरोसेंट शेड्स उन पे कभी मत जाएं। जितने एक्चुअली हर इंसान हर चीज़ के लिए नहीं बना। प्लीज़ आप डार्क कलर्स डालें, डार्क कलर्स आपके लिए बने हैं। बिल्कुल। आप अपील करोगे उसमें, आप इतने अपीलिंग लगोगे, और उसमें डार्क्स में इतने प्यारे मेकअप्स आ जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे कलर्स आ जाते हैं, हमारे पास इतने स्टाइल्स होते हैं देने के लिए आप लोगों को। और जो जितने भी फेयर हैं उनके लिए तो मैंने पहले भी बोला वो डार्क भी डालते हैं तो ज़्यादा, लेकिन उन पे मुझे जहाँ तक आज तक मैंने डिज़ाइन किए हैं, जितनी ज़्यादा फेयर लेडी हम उनको पेस्टल शेड्स देते हैं। रितिका जी, एक और सवाल जनता का सवाल रहेगा, क्योंकि जनता का हमेशा हित की बात करते हैं और जनता का यहाँ पर ये कहेगा उनको फ़ायदा हो ज़रूर, उस बात को भी हम रितिका जी से करेंगे। मोस्टली ऐसा होता है कि आपके यहाँ पे प्राइजेज़ की हमेशा बात रहती है, चाहे कहीं भी हम चले, सबसे पहला चाहे वो किसी तरह की भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, एक माइंड में कॉन्सेप्ट रहता है प्राइस को, किस तरह के प्राइसेस हैं आपके पास, या अफोर्डेबल हैं। यार ये चीज़ भी हम बताना चाहेंगे कि ऐसी कैटेगरी के लोग भी हैं जो चाहते हैं हम अच्छा दिखें, अच्छा हमारे पास स्टफ़ हो, मटेरियल हो या ड्रेस हो, पर वो अफोर्ड नहीं कर पाते। क्या उन लोगों के लिए भी कुछ इस तरह का आपके पास कंसेशन होगा, या आप कम पैसों में उनको इस तरह की चीज़ बना के देंगे कि लगेगा नहीं कि आप कितने महंगी है, या थोड़े कम पैसों में आपने अच्छा मटेरियल उनको दिया है? रश्मि मैम, ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट तो बहुत हुआ है आफ्टर कोरोना, तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो हम अगर बोलें कि हम लोग डिज़ाइन बना के और उसको एक हाई लेवल प्राइजेस पे बेचें, मैं कभी उन चीज़ों में थी ही नहीं। मैं कभी बिज़नेस करने ही नहीं आई थी। मैं सबसे पहले करने आई थी अपना पैशन को फॉलो। मैं अपना पैशन फॉलो करने आई थी। उस पैशन में मैंने बताया ना, मैं बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करती रहती थी, अपने रिश्तेदारों को डिज़ाइन करके देती रहती थी। तो पहला ये रहता है कि आई एम फॉलोइंग माई पैशन। फिर आता है बिज़नेस। तो बिज़नेस ऐसा होना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि जब हम एक ड्रेस दे रहे हैं ना, तो सामने वाले के फेस पे एक प्राइस दे के एक स्माइल होनी चाहिए कि येस आई कैन अफोर्ड इट। और वही स्माइल जो होती है ना, वो आपको अंदर एक कहते हैं ना, एक अंदर सुकून देती है कि हाँ। तो मैं इतने अफोर्डेबल प्राइसेस तो लाई हूँ मार्केट में, यू विल नेवर गेट दोज प्राइसेस इन द मार्केट। ये मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ। हमारी जम्मू की जनता को क्या कहें, खास करके महिलाओं को, लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो खुद ही बड़ी गॉर्जियस दिख रही हैं, बड़ी सुंदर दिख रही हैं। ऑब्वियसली दूसरों को कुछ सीख देने से पहले दूसरों को कुछ अच्छा देखना, खुद भी उसी लेवल पर उतरना बहुत ज़रूरी है। रितिका जी, तो क्या कहेंगे हमारे जम्मू की जनता से आप? जम्मू के लिए स्पेशली है। लास्ट में किसने बोला था आप जम्मू में क्यों हैं, तो हमने उनको जवाब दिया था मैं नहीं तो कौन। बिल्कुल। स्टार्ट किससे होगा? स्टार्ट हमसे ही होगा। हम लोग यहाँ की यूथ हैं, हम ही स्टार्ट करेंगे। और मैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगी, पहली चीज़ अपने डिप्रेशन से बाहर आएँ। मोटा पतला काला गोरा इन चीज़ों से बाहर आएँ, जो आज की सबसे बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ यही है। दूसरा, कुछ भी लेना है, कुछ भी डिज़ाइन, और हमारा सबसे पहले यही होता है मैम, हम लोगों का बॉडी टाइप को लेके ही हमारे मूड ख़राब हो जाते हैं। मैं तो मोटी हो गई, मैं तो कुछ नहीं डालूंगी, मैं इतनी पतली हूँ, मैं कुछ नहीं डाल पाऊँगी। तो प्लीज़ इन सब से बाहर निकलें और एक बार इल्हाम आए। हम आपकी इतनी छोटी छोटी हेल्प तो कर ही सकते हैं कि आपके कपड़ों को लेके कोई प्रॉब्लम ना आए और उसमें आप खुशी से जाएं, चेहरे पे एक मुस्कान लेके जाएं। धन्यवाद रितिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये थे हमारे साथ यंग डायनेमिक विमेन, जिन्होंने इल्हाम बाय शानू के नाम से यहाँ पर एक फ़ैशन डिज़ाइनर, जो कि खुद है फैशन डिज़ाइनिंग से वाबस्ता है, पर खुद तक नहीं महदूद रखा, इन्होंने दूसरों को भी उनके चेहरों पर भी खुशी लाने का एक दायित्व उठाया। तो ज़रूर एक बार आई, जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो लोग आप टीवी सीरियल में, फिल्म्स में देखते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को ड्रेसेस डाले हुए, अब वो आपको जम्मू में मिलेंगे, अपने जम्मू शहर में, क्योंकि ये फैशन डिज़ाइनर है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, बाहर क्यों, अगर यहाँ हम नहीं तो कौन। अगर हमारे जम्मू के युवा युवतियाँ नहीं अपने जम्मू के जो कि टैलेंट है उनको प्रमोट करेंगे, तो कौन आकर करेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि अपने जम्मू की बेटी एक नई दिशा देने की कोशिश कर रही है, खास करके उन लोगों को जो चाहते तो हम सबसे आकर्षक, सुंदर और अलग दिखे, पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल असिस्टेंस ना होने की वजह से वो अपनी ख्वाहिशों को अपने दिल में दबा कर रखते। पर इल्हाम बाय शानू एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म यूँ कहेंगे, या अंडर वन रूफ आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी, चाहे आप मोटे हैं, चाहे आप पतले हैं, चाहे आपका रंग काला है, चाहे गेहुआ है, चाहे गोरा, डजंट मैटर, पर आप आएंगे। पर ये दावे के साथ कहते हैं, आप चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर ज़रूर जाएंगे। आप अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, और जितने भी हमने डिज़ाइन बताए उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और इस वीडियो
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो आप तक ही नहीं बल्कि पूरी जम्मू की जनता तक पहुँचे। और ज़रूर वो इल्हाम भाई शानवाज जो एक जज्बा रखते हैं, जो एक सोच रखते हैं कि हमें अलग और सुंदर और आकर्षक दिखना है। जुड़ी रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।